नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके से 30 तारीख को भारत सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हुई थी, उसके बाद तमाम खबरें जो बाहर आई थी वो ये थी कि सरकार ने किसानों के जिन 4 मुद्दों पर बातचीत हुई थी, जिसमें से पहला मुद्दा था कि तीनों कानूनों को वापस दिया जाए, दूसरा मुद्दा था एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और तीसरा मुद्दा था पराली को लेकर, चौथा मुद्दा था बिजली के नए कानून को लेकर, जिसमें से 2 मांगें मान ली थी। इसकी घोषणा की थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। लेकिन उसके बाद में बीच में जो हुआ था उसकी ज़्यादातर खबरें बाहर नहीं आई थी, पर एक वीडियो अब सामने आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें राकेश टिकैत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कृषि मंत्री से कि आपने अपने समर्थन में जैसे लोगों को बुलाया, उनमें से एक तो हमारे यहाँ का था जो ट्रैक्टर लेकर आया था, और इस तरीके से तमाम लोगों के समर्थन का आपने दावा किया है, जिस पर पीयूष गोयल जो जवाब दे रहे हैं, हालांकि जवाब तो वो मजाक में है लेकिन सीधे तौर पर यह बताता है कि वास्तव में ये जो मीटिंग हुई है 30 दिसंबर की, इसमें सरकार ने किसान संगठनों के सामने सारी हकीकत खोल कर रख दिया और उन्हें यह भी बता दिया है कि आप 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन देश के 100, 150, 200, 250 से ज़्यादा किसान संगठन सरकार के साथ खड़े हुए हैं। उनके जो सदस्य हैं, उनकी जो संख्या है, उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। बातचीत में पीयूष गोयल कहते हैं कि हमें पता है आपके पास 40 संगठन हैं, लेकिन आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। हमारे पास जो अब तक आए हैं उन संगठनों के कितने लोग हैं, कितने संगठन हैं, ये हम बताएंगे तो फिर आपके 40 संगठनों का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार आपसे सम्मानपूर्वक बात कर रही है। ये जो वीडियो है, इसको लेकर अब जो किसानों के पक्ष में एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या किसानों को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वामपंथी पत्रकार इस वीडियो को सरकार का अहंकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीछे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो किसान संगठन है पंजाब के, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो खूब हंसते हुए नजर आ रहे हैं इन बातों पर, और पीयूष गोयल भी हंसकर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर कि राकेश टिकैत को वो सच्चाई बताकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप ठीक है किसान नेता हैं, लेकिन आप पूरे देश के किसान नेता नहीं हैं। और यही संदेश सरकार ने इस पूरी मीटिंग के बाद किसानों को स्पष्ट तौर पर दे दिया है। यही वजह है जो तीनों कानूनों को वापस लेने का जो जिद पर अड़े हुए थे ये किसान संगठन, वामपंथी या कहें कि कामी बामी गिरोह के इशारों पर, उसको सरकार ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उसकी वजह से जिस तरीके से पहले से हवा बनाई जा रही थी कि अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो फिर किसान सब कुछ ऐसा कर देंगे कि सरकार घुटनों पर आ जाएगी, और सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पूरे देश के 90% से ज़्यादा किसान सरकार के साथ खड़े हुए हैं, और वो ये लिखित में दे चुके हैं कि सरकार अगर इन कानूनों को बदलेगी तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ये किसानों के हित में है। अब जो स्थिति है वो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके की हेडलाइनें बनाई गई थी उस मीटिंग के बाद में, और ये कहा गया था कि सरकार 2 मुद्दों पर झुक गई है, 2 और मुद्दों पर झुकना बाकी है, जो कि 4 जनवरी की अगली मीटिंग में सरकार झुक जाएगी। इस तरीके की डींगें हाँकी जा रही थी तमाम बामी कामगी गिरोह की तरफ से, और इसको जो विपक्षी पार्टियां हैं अपनी जीत मानकर चल रही थी, वो ये भूल गई थी कि इस देश में जनता की जीत होती है, किसानों, मजदूरों और जवानों की जीत हो सकती है। विपक्षी पार्टियों के कुत्सित इरादों की जीत नहीं हो सकती। उनकी जो तोड़फोड़ की नीति है, भारत को बदनाम करने की जो नीति है, या फिर देश के खिलाफ कुचक्र चलाने की जो नीति है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकती है। सरकार की पिछले 35 दिनों में जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से एक कोशिश थी, और हालांकि हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पर सरकार से थोड़ी चूक हुई। सरकार ने अगर यही कोशिश पहले कर ली होती 2-3 महीने पहले, तो शायद आंदोलन के नाम पर विपक्षियों का ये खेल हो ही नहीं पाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अब जो कोशिश की है उसकी वजह से पूरे देश के
90% से ज़्यादा किसानों का समर्थन सरकार को स्पष्ट तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। पंजाब और हरियाणा के भी पूरे किसान इस आंदोलन के साथ खड़े हों या इस आंदोलन को चला रहे हों, इसका दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन आंदोलनों में ज़्यादातर जो किसान हैं वो कांग्रेस समर्थक हैं या फिर आम आदमी पार्टी और अकाली दल के समर्थक हैं। बाकी जो किसान हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं और यही वजह है किसानों की संख्या तमाम कोशिशों के बावजूद 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत अपने गुट के साथ आ गए, लेकिन उनके समर्थकों की भी संख्या 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और यही वजह है कि ये पीयूष गोयल ने उनको ये सच्चाई उस लंच के दौरान, जो कि मीटिंग के बीच में हुआ था, उस लंच के दौरान हल्की फुल्की बातचीत में साफ संकेत राकेश टिकैत जैसे नेताओं को दे दिया है कि आप अपनी जो स्थिति है उसके अनुसार बात कीजिए, पूरे देश के किसानों का ठेकेदार होने का दावा मत कीजिए। ये स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से किसान संगठनों को समझा दिया गया है। फिर भी सरकार ने ये कहा है कि फिर भी हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपको सम्मान देंगे, क्योंकि आप चाहे संख्या में कम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, फिर भी हमें आपकी समस्याओं को सुनने की जिम्मेदारी मिली हुई है। यहाँ स्पष्ट हो गया है कि जो लोग ये दावा कर रहे थे कि पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश का किसान बेचैन है, राहुल गांधी टाइप के फर्जी लोग जो फर्जी हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं, 2 करोड़ हस्ताक्षरों का दावा किया जाता है, लेकिन जैसे ही लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं, जैसे ही लोग ये हिसाब लगाने लगते हैं कि इतने हस्ताक्षर कितने गाँवों से लिए जाएंगे, कितने कार्यकर्ता इसमें लगेंगे, कितना समय इसमें लगेगा, उसके बाद राहुल गांधी बजाय जवाब देने के बजाय इस बात को सही साबित करने के घबरा कर अपनी नानी के घर भाग जाते हैं। ये है दरअसल सच्चाई इन विपक्षी नेताओं की। और राहुल के भागने के बाद में शरद पवार को लगता है कि शायद अब उनके पास मौका है किसान आंदोलन का नेता बनने का, लेकिन शरद को भी अपनी जो असलियत है वो समझ में आ जाती है कि किसान आंदोलनों के बीच में कूद कर वो अपनी किरकिरी ही कराएंगे, राजनीति तो नहीं चमक पाएगी, दुकान तो नहीं चल पाएगी। और दूसरी तरफ जो अन्य लोग हैं, चाहे संजय राउत हो या फिर ममता बनर्जी जैसे लोग, वो इन किसान कानूनों का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों में वो इन किसान कानूनों से मिलते जुलते वो कानून है पहले से चल रहे हैं या चला रहे हैं, और उसको लेकर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, यहाँ पर इस तरीके के कानून पहले से चल रहे हैं। और अगर ये लोग किसानों के बीच में जाकर ये बात करते हैं कि वो किसानों के समर्थक हैं, किसानों के लिए सब कुछ लगा देंगे, तो फिर किसानों को भी समझदारी से काम लेते हुए इनसे सवाल करने चाहिए कि तुम्हारे खुद के राज्य में क्या स्थिति है। चाहे वामपंथी हो, जहाँ केरल में वामपंथियों ने पूरा APMC सिस्टम को ख़त्म कर रखा है, महाराष्ट्र में पहले से ही APMC के साथ साथ प्राइवेट जो बायर है, प्राइवेट परचेजर है, जो प्राइवेट खरीदार है, उसको अनुमति मिली हुई है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती भी चलती है। और यही हाल लगभग पश्चिम बंगाल में भी है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग किस मुंह से जाकर किसानों के समर्थक होने का और 3 कानूनों को काला कानून कहने का साहस कर पाते हैं। इस कड़ी में एक और नया नौसिखिया बहरूपिया नेता है, दिल्ली का पूर्व प्रधान, यानी कि पूर्व कहते हैं शहर को, प्रधान शहर का मुख्यमंत्री कहलाता है। दिल्ली का पूर्व प्रधान जो है अरविंद केजरीवाल, वो भी तमाम दावे कर रहा है। और वो तो किसानों के नाम पर जो संगठन वहाँ इकट्ठे हुए हैं उनके लिए फ्री में वाईफाई भी लगा देता है, और ये कहता है कि आपको जितना प्रोपोगेंडा, जितना अपना सोशल मीडिया पर प्रचार करना है, प्रपंच फैलाना है, वो आप इन वाईफाई की मदद से कर सकते हैं। पूरी दिल्ली में अभी तक वाईफाई के टावर्स नहीं लगे, हॉटस्पॉट नहीं लगे, लेकिन केजरीवाल ने वहाँ जाकर वाईफाई लगाकर ये कहने की कोशिश की है कि वो कितना बड़ा वाईफाई बाज है। दिल्ली वाले आज भी उसकी जो पुराने वायदे हैं उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। बिजली पानी फ्री का वायदा करके केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को टोपी पहनाई, उसी तरीके से वो सोच रहा है कि पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को टोपी पहनाकर शायद वहाँ पर अपना वोट बैंक बढ़ा लेगा। लेकिन एक सच्चाई जरूर है कि यहाँ जो किसान इकट्ठे हैं वो पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और इसी बात को दोनों केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल ने उस मीटिंग में सीधे तौर पर हल्के
हल्के फुल्के तौर पर जो किसान संगठनों के नेता हैं उनको समझाने का प्रयास किया है, और ये ऑफिशियल तरीके से न करके अनौपचारिक तरीके से जिस तरीके से किया गया है उससे अब उन किसान नेताओं को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में उनकी हैसियत इस समय किसान नेता के तौर पर कितनी है और कितने किसान हैं जो उनकी बातों से सहमत हैं। तो ये सारा मामला उसी तरीके का होता हुआ नजर आ रहा है जैसे सीए के विरोध में शाहीन बाग में बैठे हुए लोग ये दावा किया करते थे कि पूरे देश की जनता उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश के लोग उनके साथ हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत ये थी कि वो चंद गिने हुए लोग थे, परसेंटेज में भी गिनती नहीं थी उनकी कहीं भी, और उसके बावजूद वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े खूंखार प्लान बना रहे थे, जिन सभी प्लानों को सरकार ने फेल कर दिया और बाद में उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। वही स्थिति अब बनती हुई दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत जो कल तक खुली धमकियां दे रहे थे पंडितों को, ब्राह्मणों को, मंदिर वालों को, कह रहे थे कि या तो यहाँ पे आकर हमें लंगर खिलाओ या तो हमें चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, अन्यथा हम तुम्हारा हिसाब बाद में करेंगे। इस तरीके की धमकियों के खिलाफ भी अब लोग एकजुट हो गए हैं और राकेश टिकैत के खिलाफ एक एफआईआर भी हो चुकी है उस बयान के बाद में। अब उस एफआईआर के बाद में राकेश टिकैत के खिलाफ पुलिस की जांच चलेगी। राकेश टिकैत को अदालत में जाकर ये बताना पड़ेगा कि उसने बयान क्यों दिया था, और हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो किसान नेताओं का बहुत बड़ा सरगना बनने की कोशिश राकेश टिकैत ने की है वो अदालत में जाकर माफ़ी मांग ले और ये कह दे कि वो तो मैंने पिन्नक में आकर कह दिया था, मैं थोड़ा नशे में था, मैं थोड़ा बहक गया था, मैं थोड़ा बहका दिया गया था। इस तरीके की बातें करते हुए ऐसे लोग नजर आएंगे, लेकिन सरकार का स्पष्ट संकेत है कि 4 जनवरी को जो बातें होंगी उसमें भी किसानों को यही समझाने की कोशिश की जाएगी कि आपकी जो मांगे हैं उनको आप तार्किक तौर पर रखिए। तार्किक तौर पर चूंकि मांगे आप साबित नहीं कर सकते हैं, इसलिए भावनात्मक रूप से सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। और जहां तक दावा है आपका पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधि होने का, तो वो दावा आपका झूठा साबित होता है, क्योंकि अब तक हमारे पास 200 से ज़्यादा किसान संगठन जिनके प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और उनके मेंबर्स की संख्या भी करोड़ों में है, वो हमारा समर्थन कर चुके हैं। इसलिए आप एक तरफा तौर पर इन कानूनों को हटाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।